सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खारिज के 35 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 12 जवान शहीद हुए। बाजोड़ में खुफिया इत्तलाआत पर फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। शदीद झड़प के दौरान वतन के 12 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। कार्रवाइयों के दौरान हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ये खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इन मज़मूम कार्रवाइयों में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना पाकिस्तान के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आवाम को बार बार आने वाले सैलाबी नुकसानात से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम और बुनियादी ढांचे की तामीर को तेज़ किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दाम में हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी और बहाली के अमल में मुसलसल ताउन फराहम किया जाए। सैलाब मुतासिरीन को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए सिविल और फौजी इदारों की मुश्तरका कोशिशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल ने अच्छे तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। मुतासिरीन ने नाजुक वक्त पर बर वक्त इमदाद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी कामों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को ज़मीनी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक कसूर और मुल्तान के मुतासरा इलाकों के दौरे का मकसद सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी को मजीद मौसर बनाना था। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों, रेस्क्यू के एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अनथक अज़्म को सराहा और कहा मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए उनकी मुसलसल दिन रात की काविशें काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी। सैलाब ने पंजाब के बाद सिंध में भी जोर पकड़ लिया। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। 24 घंटों में 25,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,44,658 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी का अखराज 5,14,055 क्यूसिक है। 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 4,60,490, अखराज 4,22,400 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू और नेवी के जवान भी बंदों पर मौजूद हैं। ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र कच्चे के 11,000 देहाती महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। पंजाब की सरहदी पट्टी पर सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में हेड पंचनद पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,54,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सदनाई पर दरियाए रावी में बहाव में कमी आना शुरू हो गई और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रियायत सतलुज की तुगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया, जहां पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी पर निचले जबकि हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया का हिफाजती बंद महकमा इनहार के ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की मुजरिमाना गफलत के बायस टूट गया। बंद के टूटने से लोगों के मकानात, घरेलू समात, ज़रई अराजी और बगात शदीद खतरे से दो चार हो गए।
मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने महकमा इनहार के एहलकारों को बारहा सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन कोई तवज्जो न दी गई। दूसरी जानिब मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां, बस्ती खिजीवाला के तमाम मकानात पानी की जद में आ गए। एक घर में 6 खानदान के 25 अफराद भी बेघर। मुतासरीन का कहना है, हमारे 25 लोग यहाँ बंद पर आरजी टेंट लगाकर बैठे हैं, हमें एक कैंप तक नहीं मिला। हम खुद 3000 का कैंप लेकर आए हैं। अभी भी घरों में बहन बेटियां मौजूद हैं जिनको सड़क पर नहीं बिठा सकते। ना हमें राशन मिला, ना ही जानवरों का चारा मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, लातीमाड़ी और सैदपुर का जायजा लिया गया। इंतजामिया को हिदायत जारी की गई। शदीद सैलाबी रैले से अलीपुर और गिरदोनवा के मुतादिद देहात मुतासिर हुए। सैकड़ों अफराद मुतासरा इलाकों में महसूर हैं। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की बराह रास्त निगरानी में मुतासरीन का महफूज इनखला जारी है। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए बेड़ों और कश्तियों का इस्तेमाल जारी है। सैलाब मुतासरीन को खाना पीने का साफ पानी और राशन की फराहमी का सिलसिला जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सैदपुर रवाना हो गई। सैलाब से पंजाब के 28 अजला के 5000 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। आइंदा 48 घंटों में पानी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। 45,70,000 से ज्यादा अफराद और 20 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। DG पीडीएम में इरफान अली काटिया की, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जमी और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक अमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 411 फ्लड रिलीफ कैंपों में 83,000 से ज्यादा मुतासरा अफराद मुकीम है। 493 मेडिकल कैंपों में 4.25 लाख अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। सैलाबी पानी बहावलपुर डिवीजन में मुसलसल कम हो रहा है। शुजाबाद और दीगर इलाकों में भी इस वक्त कोई खतरा नहीं है। सिंध में बारिश और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली जायजा लिया। दादू और जाम शोरों में मुमकिन तुग़यानी की सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया गया। सखर और गुड्डू बैराज पर सैलाब से निपटने की तैयारियां हतमी शक्ल इख्तियार कर गईं। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाने का सिलसिला जारी। पानी के बहाव को काबू में रखने की कोशिश। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद को मुफ्त इलाज फराहम। सैलाब के दौरान भी आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी रहेगी। मुतासरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जलालपुर मुल्तान में एमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात है। कश्मूर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में टीम्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। एमरजेंसी टीम्स होवरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोरों से लेस। 24 घंटों में 478 सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद की मजमूई तादाद 6860 तक पहुँच गई। मुतासरा आबादी को मुफ्त तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी जारी। पाक बहरिया मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए पुरज़म। DGISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त की। असातिज़ा ने कहा कि ऐसे मामूलाती सेशन से वक्त की अहम ज़रूरत है और उनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा कि वतन अजीज़ में इस्तेकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। एशिया कप 2025 का बड़ा मार्का पाकिस्तान और भारत का होगा सनसनीखेज टाकरा। सबको है मैदान सजने का इंतजार। क्रिकेट शायकीन बेकरार। अहम तरीन मार्की की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान दुबई के स्पिन विकेट पर वनडे कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। पाकिस्तान के जारहाना टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस शामिल। भारत के पास शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन जैसे बैट्समैन मौजूद। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। मोहम्मद नवाज बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर टीम को दस्तयाब। कप्तान सलमान अली आगा और फहीम अशरफ भी अच्छी फॉर्म में हैं। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान में होंगे। जिस तरह हमने
उनको जंग में 6 राफेल तैयार हैं, उनके गिराए। इंशाल्लाह सुबह उनके 6 बैट्समैन को भी, हमारे जो बॉलर हैं माशाल्लाह पाक के अच्छे बॉलर, वो उनको शिकस्त भी देंगे इंशाल्लाह। पाक भारत मैच में तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। मेरा तो पाकिस्तान में बाबर आजम था फेवरेट, लेकिन अब वो है नहीं, तो मैं सलमान अली आगा के साथ जाऊंगा। वो मेरा फेवरेट प्लेयर है अभी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हम इंडिया को फेवरेट कराई दिया, लेकिन ये तो पाकिस्तानी, इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा। साजिद फरहान और हमद हारिस से उम्मीद है। एशिया कप 2025 में रिवायती हरीफों का कल होगा आमना सामना। पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों मुमालिक की टीम्स पहली बार आमने सामने आएंगी। यूएई में एशिया कप का 17वां एडिशन पूरी आबोताब से जारी है। शायकीन क्रिकेट को बड़े टाकरे का सबसे ज्यादा इंतजार। टिकटें कई माह कबल ही हाथों हाथ बिक गई। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीम्स अब तक 19 बार मद्दे मुकाबिल आ चुकी। भारत ने 10, पाकिस्तान ने 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस बेनतीजा रहे। एशिया कप को T20 फॉर्मेट में तब्दील किए जाने के बाद दोनों टीम्स 3 बार आमने सामने आई हैं। मान की टीम है, हमने उसको 100 के अंदर अंदर आउट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन दूसरी टीमों पे इस तरह का पड़ेगा कि भाई ये वाकई ट्रायंगुलर सीरीज ऐसे नहीं जीती। इनमें कुछ ऐसे गट्स थे इनके प्लेयरों में, इतना इन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो इसलिए इन्होंने पहला मैच जो खेला जस्ट लाइक अ चैंपियन। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तज्जिए। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। लंदन में डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल नुमाइश 2025 का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पवेलियन को भरपूर पसीराई मिली। आलमी दिफाई नुमाइश में 90 से ज़ायद ममालिक की दिफाई सनतें शरीक हुई। पाकिस्तान की जानिब से अपने आलात और जदीद दिफाई मसनूआत की नुमाइश। दुनिया भर के वफूद, फौजी अफसरान और नुमाइश कुन्नदगान ने पाकिस्तान के स्टॉल्स का खुसूसी दौरा किया। कई फर्मों ने पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और नुमाइंदों से मुलाकात की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई तकनीकी और फौजी सलाहियत मकामी सतह पर कायम की है। बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकार वर्दी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। भारतीय फौज ने मराआत और ज़रूरियात पूरी न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सफ़े आरा। दुनिया का अनोखा वाक़या है। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों ने फौजी इदारों को भी एहतजाज पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर भारतीय फौज की बगावत पर खामोश। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसी से भारतीय बरामदी सनत तबाही का शिकार। अमरीकी 50% टैरिफ ने भारतीय कालीन इंडस्ट्री को मफलूज कर दिया। बदूही के कालीन बरामद कुरिंदगान का अमरीका को कार्गो भेजना बंद हो गया। भारतीय सनतकारों का कहना है कि ये 50 साल करियर का सबसे मुश्किल वक्त है। भारतीय कालीन इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर अमरीका पर मुनहसिर। घरेलू मार्केट महदूद है। मुज़ाकरात के बावजूद मसले का हल ना निकल सका। सख्त अमरीकी टैरिफ से कालीन इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने पर मजबूर है। मुलाजमीन के औकात कार महदूद और बरतरफी का खदशा बढ़ गया। तुर्की और पाकिस्तान अमरीकी मार्केट में भारतीय कालीन की जगह ले रहे हैं। मोदी हुकूमत की नाकाम इक्तिसादी पॉलिसीज ने भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है।